प्रॉपर्टी बढ़िया या कैश इन हैंड। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं। कल मेरे एक रिश्तेदार मुझे मिले तो उन्होंने बातों बातों में ऐसे बात चली तो उन्होंने बताया कि अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं 2-3 फ्लैट ले लूंगा और उसके ऊपर से उसका फिर रेंटल खाऊंगा। वो इनकम मेरे लिए पूरी लाइफ के लिए बन गई। ठीक है, मैं मान गया। पर लेकिन क्या आपको पता है कि एक फ्लैट में जब आप इन्वेस्ट करते हो, मैं मान लेता हूं कि आपने 1 करोड़ का कोई फ्लैट ले लिया। अब उसका फ्लैट का जो आपका किराया होगा, ट्राई सिटी की बात करूंगा, पंचकुला, चंडीगढ़ या फिर जीरकपुर की, जहां पे रेट्स ज्यादा नहीं है, आपको मैक्सिमम साइड 20, 25, 30 हजार रुपए का किराया मिलेगा। मैं 25 हजार रुपए कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्लैट और दूसरी आपको उसका 25 हजार रुपए किराया आ रहा है, तो मतलब 1 साल में आपके पास आ गया 3 लाख रुपए। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं 1 करोड़ रुपए आपके पास कैश इन हैंड, सिंपल एफडी में इन्वेस्ट किया, ना कि कोई शेयर मार्केट में, ना म्यूचुअल फंड में, किसी चीज में भी नहीं, 7 लाख रुपए आपके पास होगा 7% के रेट ऑफ रिटर्न के साथ। तो मतलब हम वहां पे ही सीधे सीधे 4 लाख रुपए के घाटे में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि प्रॉपर्टी में हमारे पास एप्रिसिएशन होता है, तो फ्लैट की मैं जब बात कर रहा हूं तो फ्लैट एक टाइम तक एप्रिशिएट होता है, उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती है। क्योंकि किसी पर्सन ने भी कल को फ्लैट लेना है तो वो उस बिल्डिंग की एज देखेगा, उस बिल्डिंग की लोकेलिटी देखेगा। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि अगर वो अप्रिशिएट होगा तो किस लेवल तक होगा और कहाँ पे लोकेशन है, वो उसके हिसाब से आपको देखना है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास कैश इन हैंड है, आप कभी भी उस पैसे को जाके तोड़ सकते हो। आप अपना एक फॉर्म भरेंगे, आप ऑनलाइन जाएंगे, आप उस प्रॉपर्टी पैसे को अपने पास ले सकते हैं कभी भी जरूरत पड़ने पर। लेकिन अगर जब बात आएगी आपके फ्लैट बेचने के ऊपर, तो आपको 15 दिन में भी आपका फ्लैट बिक सकता है और 1 साल में भी आपका फ्लैट बिक सकता है। तो उसकी टाइम लाइन नहीं है, आपको बायर मिलना जरूरी होता है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।